जय हिंद। नमस्कार साथियों, बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास के अंदर हम टॉपिक वाइज मैथ कर रहे थे और आज हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट उसका पार्ट नंबर 3 है भाई। ये हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए भाई। तो आज के चैप्टर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जो आपकी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन रहते हैं, किस्त वाले क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है ना? तो चलो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, सिंपल इंटरेस्ट हमारा टॉपिक चला हुआ था भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और क्वेश्चन क्या दिया है वो देखो भाई। क्वेश्चन हमें दिया है भाई कि किस धनराशि पर 3 से 1/2% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज है वो 70 रुपए है। तो हमसे पूछा है भाई धनराशि क्या होगी, वो प्रिंसिपल क्या होगा। हमें क्या बताना भाई, प्रिंसिपल हमें बताना है भाई। ठीक है, तो देखो भाई, अब प्रिंसिपल हमें निकालेंगे तो हमें बता भाई, परसेंटेज में भी हमारे पास मूलधन होता है भाई। परसेंटेज में मूलधन क्या होता है भाई, परसेंटेज में मूलधन हम 100% मानते। कितना मानते भाई, 100% मानते। हमारे पास ब्याज भी होता भाई, ब्याज भी होता, हमारे सिंपल इंटरेस्ट भी होता परसेंटेज में। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो भाई, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है भाई कि हमें सेम चीज का कंपेयर सेम चीज के साथ करना है। अगर मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन के साथ कंपेयर करो, ब्याज दिया है तो ब्याज के साथ कंपेयर करो। अब क्वेश्चन में कहता जी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 3.5% है और 4 वर्ष में ना 70 रुपए राशि होती है भाई। कि साधारण ब्याज की राशि 70 रुपए हो जाती है, इसका सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है। अब रेट का मतलब बता था कि 1 साल में मिलने वाला ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या होते हैं, प्रति वर्ष होती है भाई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 3.5 है, इसका मतलब ये 1 साल में 3 से 1/2% ब्याज मिलेगा। 1 साल में 3 से 1/2% ब्याज मिलेगा। सोल देखो कैसे करें, 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो जाएगा। 1 साल में 7/2% ब्याज मिलेगा। तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, गुणा में 4 कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। हम कहेंगे 14% ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिला, 14%। लेकिन क्वेश्चन में ब्याज कितना मिला है, क्वेश्चन में ब्याज हमें कितना मिला भाई, 70 रुपए मिला है। कि 14% का मान 70 है तो 1% का मान क्या आएगा भाई, तो 1% का अगर मान निकालूं ये हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 70/14 आ जाएगा। लेकिन हमें निकालने हैं धनराशि निकालनी है, धनराशि हमारी 100% थी। कितने परसेंट थी, 100%। अगर हमें 100% का मान निकालना है, क्या करेंगे भाई, गुणा में 100 कर दो भाई, यहां से काटेंगे भाई। ठीक है ना? तो यहाँ से ये हमारे पास 14 है भाई, 40 नहीं। यहाँ पे कितना भाई हमारे पास, यहाँ पे ये 14 है भाई। तो यहाँ से काटेंगे, 14 से कटा भाई 5 पे, तो ये कितना आ जाएगा, 500 हो जाएगा। 100% का मान हमारा 500 आ जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा भाई, मूलधन हमारा 500 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। क्या यहाँ तक किसी को डाउट भाई, समझ में आया क्या भाई? क्योंकि हम परसेंटेज में बता सकते हैं हमारा मूलधन क्या होता है। क्लियर है ना भाई? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, देखो हमने सिंपल क्वेश्चन तो कर लिए थे भाई, 2 क्लास के अंदर कर लिए थे। तो आज हमारे महीने, अगर महीने में ब्याज आए तो क्या करेंगे। ठीक है ना भाई, सभी टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे और आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज है ना वो 252 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है। और दर निकालने का फॉर्मूला बता था, अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है या हमें क्या दर निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या बताया था भाई, ब्याज गुणा में 100 जाएगा और मूलधन गुणा में दर हो जाएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था जी, ब्याज गुणा में 100, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 जाएगा और मूलधन गुणा में क्या हो जाएगा भाई, मूलधन गुणा में समय आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो हम देखो यहाँ से हमारे पास मूलधन कितना दिया भाई, हमें ब्याज दिया जी 252 रुपए। तो हम यहाँ से लिखेंगे ब्याज हो जाएगा 252 गुणा में 100 हो जाएगा भाई। नीचे मूलधन हमारे 1600 है, मूलधन 1600 है। अब टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 वर्ष 3 महीने। अब 2 वर्ष तो हमारे पूरे हैं जी, 2 वर्ष तो पूरे हैं और 3 महीने, अगर इनके वर्ष बनाऊंगा तो 12 से भाग दे देंगे, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 कि 1/4 वर्ष बन जाएंगे। तो टोटल वर्ष क्या हो जाएगा भाई, 2 से 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 से 1/4 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे 4 दूनी 8 और 1 9/4 वर्ष आ जाएगा। कितना वर्ष आ जाएगा, 9/4। तो यहाँ पे टाइम लिखेंगे 9/4, 4 पलट के हमारा ऊपर चला जाएगा भाई। क्लियर है ना? अब यहाँ से काटेंगे हम तो क्या निकालना, हमें रेट आ जाएगी, हमारी दर आ जाएगी। तो यहाँ से काटो भाई, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी, 4 से हमने 4 पे काट दिया भाई। क्लियर है? अब 9 से काटें भाई, 9 से कटेगा भाई 9 दूनी 18 आ जाएगा और 9 अट्ठे 72 आ जाएगा। 4 से कटेगा भाई 7 पे, किस पे कटा भाई, 7 पे कटा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी आ जाएगी भाई, 7% आ जाएगी।
ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ब्याज की दर हमारी कितनी आ जाएगी भाई, ब्याज की दर हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी जी 7% आ जाएगी भाई। कोई डाउट भाई, यहाँ तक क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर आज का आपका ये 3 है भाई, ठीक है। एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 वर्ष 4% की दर से उधार लेता है। तत्काल किसी व्यक्ति को 6 से 1/4% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है, तो इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा, उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। देखो, अगर जिस रेट से लेता है, जितने समय के लिए लेता है, अगर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा ना रुपए और उतने ही समय के लिए देगा तो उसको नया लाभ होगा, नया नहीं होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देगा तो उसे लाभ होगा, अगर कम इंटरेस्ट पे देगा तो उसे लॉस भी खाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि जी पहले ना उसने 2 वर्ष के लिए 4% की दर से उधार लेता भाई, कि 5,000 रुपए उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ही 2 वर्ष के लिए उधार लिए। लेकिन उसने क्या किया भाई, उसने 6 से 1/4% की दर से 2 ही वर्ष के लिए उधार दे दिए। कितने वर्ष के लिए, 2 ही वर्ष के उधार दे दिए। तो एक बात बताओ भाई, अगर वह रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 4% थी भाई, अगर वह 6 से 1/4% की दर से देता है, तो यहां से मैं साफ साफ दिखाई दे रहा भाई कि एक साल में कितना ब्याज अधिक मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक साल में जी 2 से 1/4% ब्याज अधिक मिलता है। एक साल में, कितने साल में, एक साल में जी 2 से 1/4% ब्याज अधिक मिला। अगर इसको सोल्व करेंगे हो जाएगा 4 दूनी 8 रहेगा, 9/4 हो जाएगा। 9/4% ब्याज अधिक मिला जी, लेकिन कितने साल में मिला, एक साल में। लेकिन 2 वर्ष के लिए देता तो 2 गुना ब्याज मिलेगा, 2 से गुना कर देंगे भाई। अब यहां से 2 दूनी 4, हम कहेंगे जी 9/2 ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला, 9/2 ब्याज अधिक मिलेगा। किसका 9/2 मिलेगा, ये हमारा जी मूलधन का मिलेगा। और मूलधन हमारा कितना भाई, 9/2% ब्याज अधिक मिलेगा, क्योंकि 9/2% है भाई आपका, 9/2% ब्याज अधिक मिलेगा। क्योंकि एक का जी 2 से 1/4%, 2 से गुणा करेंगे 9/2% हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा भाई। यहां से काटेंगे 2 जीरो से जी 2 जीरो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा जी 25 पे, और 25 में कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो हम कह देंगे जी 225 रुपए अधिक मिलेंगे उसको। कितने अधिक मिलेंगे, 225 रुपए। क्या यहां तक कोई डाउट भाई। अगर दूसरे तरीके से करना भाई, अलग अलग करके, तो देखो कैसे कि उसने 5,000 रुपए उधार लिए भाई। अब यहां से देखो भाई कितना ब्याज अधिक मिलेगा, यहां से देखो कितना ब्याज उसे अधिक मिलेगा, ठीक है ना। देखो, अगर मूलधन हमारा 5,000 रुपए है, टाइम हमारा 2 वर्ष है, और रेट हमारी 4%, तो यहां से ब्याज मिलेगा उसको 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 आएगा, 8 पंजे 40 आ जाएगा। तो यहां से 400 रुपए ब्याज मिलता भाई। यहां से कितना ब्याज मिलता, 400 रुपए ब्याज। लेकिन उसने क्या किया, 5,000 रुपए दिए व्यक्ति को, और किस दर पे दिए, दर पे दिए 6 से 1/4, 6 से 1/4 हो जाएगा, 6 चौके 24 और 25/4, रेट हो जाएगी 25/4 हो जाएगा। टाइम हमारा 2 वर्ष है, बटे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। यहां से उसे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला भाई, यहां से काटो भाई कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से कटेगा भाई 25 पे, तो 25 की गुणा 625 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, जब पहले उसको 400 रुपए ब्याज मिलता था, अब उसको 625 रुपए ब्याज मिला, तो उसे कितना लाभ हुआ भाई, कितना अधिक ब्याज मिला। तो इस रेट पे देगा तो जितना अधिक ब्याज मिला, तो 625 में से 400 घटाएंगे भाई, 625 में से हम 400 को घटाएंगे तो हम कहेंगे यहाँ से 225 रुपए अधिक ब्याज मिला। और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके बता दिए भाई, आपको बेसिक से बता दिया भाई, और इस तरीके से बता दिया भाई। यहां तक किसी को डाउट भाई, क्लियर है क्या भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। और इस क्लास की पीडीएफ है ना भाई, आप प्ले स्टोर से आपके ऐप डाउनलोड कर लेना भाई, मिशन ऑनलाइन क्लासेस ऐप है, ये डाउनलोड कर लेना भाई। इस क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी भाई, जितने टॉपिक हमने किए सभी की पीडीएफ आपकी वहीं पे मिलेगी। आप ऐप को डाउनलोड कर लेना भाई प्ले स्टोर से, क्लियर है ना भाई। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर ये 4 है, हमें बताना किसी धनराशि पर 6 वर्ष में 4% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता भाई 496 रुपए हो जाएगी। साधारण ब्याज से 496 रुपए हो जाएगी। हमें क्या बताना, धनराशि बतानी क्या होगी। देखो अब ये क्या है भाई, 496 रुपए हो जाएगी, 496 रुपए हो जाएगी, इसका मतलब तो ये जी मिश्र धन है। क्या ये मिश्र धन है।
और परसेंटेज में मिश्र धन पता है। मिश्र धन हम कैसे बनाते हैं भाई, अमाउंट कैसे बनाते हैं, मिश्र धन होता है जी प्रिंसिपल के अंदर अगर हम ब्याज ऐड कर दें हमारा मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन होता है जी, मूलधन के अंदर अगर ब्याज ऐड कर दे मिश्र धन हो जाएगा। अगर यहां से मैं मिश्र धन निकालता हूं भाई, प्रिंसिपल हमारा परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में 100% होता है। सिंपल इंटरेस्ट देखो, अगर 1 साल में 4% ब्याज मिलेगा, 4 साल में कितना मिलेगा, 24% ब्याज। 1 साल में 4%, 6 साल में 24, तो 24% ब्याज ये मिलेगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 124%। कितना हो जाएगा, 124। आपको एक बात बताई थी, सेम चीज का कंपेयर सेम की चीज के साथ करना है। अब ये मिश्र धन है, कंपेयर करो मिश्र धन के साथ। 124% का मान कितना दिया है, 124% का मान तो जी 496 दिया है। तो यहां से 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 496 बटे में 124 आ जाएगा। कोई डाउट भाई यहां तक। अब मान किसका निकालना है, हमें तो 4 किसका मान निकालना भाई, हमें मान निकालना जी धनराशि निकालनी है, 100 का मान निकालना। किसका मान निकालना भाई, 100 का मान निकालना है। अब यहां से काटो भाई, किससे कट रहा भाई ये, अगर यहां से काटे भाई 4 से कट जाएगा भाई, 4 से काटें 4 तो ये 12 आएगा, 4 एक कम 4 आ जाएगा। इसको काटें भाई 4 से कटेगा भाई 25 पे कट जाएगा। क्लियर है भाई। अब इसको काटें 31 से भाई, तो 31 पे कटेगा भाई, 31 एक कम 31 आ जाएगा भाई। 31 एक कम कितना आएगा, 31 आ जाएगा। यहाँ से कितने बचेंगे भाई, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, और 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, और 6 बचेगा। तो 31 सिक्के कितना होता है भाई, 186 होता है। तो यहाँ पे फिर चला जाएगा 6 पे भाई, तो 16 गुणा 25 कितना हो जाएगा, यहाँ से 100% का मान आ जाएगा, हमारा मूलधन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 16 गुणा में 25 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे 25 से 150 हो या सलगी 15, 25 से कम 25 और 15 कितना आएगा, 30 और 10 40 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो हम यहाँ से बता देंगे हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, 400 रुपये। मूलधन कितना है भाई, मूलधन हमारा 400 रुपये आ जाएगा। यहाँ तक की साथी को डाउट भाई एक बार जल्दी से बता दो भाई। उम्मीद करता हूँ भाई सभी को समझ आया होगा भाई क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने। ठीक है, क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया कि किसी धन का पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/8 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/8 है, वर्षों की संख्या दर की संख्या से 2 गुनी है। कल वाली क्लास में हमने क्या किया था कि वर्षों की संख्या दर की संख्या का जी बराबर थी। अब की बार देखो 2 गुनी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या, साधारण ब्याज मूलधन का 1/8 है। इस लाइन का मतलब है कि 1/8 का मतलब ये है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/8 है। अगर 8 हमारा मूलधन है ना, अगर मूलधन कितना 8 रुपए है, तो ये क्या भाई, ये सिंपल इंटरेस्ट है जी, ब्याज है। और वर्षों की संख्या दर से 2 गुनी है, कि जो समय है ना, समय है और दर, दर से 2 गुनी है। अगर दर को हम x मानते हैं ना, तो टाइम हमारा क्या है भाई, टाइम 2x है। यहां तक किसी को डाउट भाई, टाइम कितना हो जाएगा भाई, टाइम हमारा कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। कोई डाउट भाई यहां तक। ठीक है, अब हमें देखो क्या निकालना है, हमें निकालना टाइम। क्या निकालना है हमें टाइम निकालना, हमें समय निकालना है। अब समय का फॉर्मूला हमें पता है भाई, समय का फॉर्मूला क्या बताया भाई आपको, कि समय का फॉर्मूला हमें पता है जी, क्या बताया है कि ब्याज गुणा में 100 जाएगा और मूलधन गुणा में दर। फॉर्मूले इसी लिखवाता हूँ बार बार याद हो जाए, जो फॉर्मूले विदाउट फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला भी करेंगे। क्लियर है ना। अब हमें निकालना है समय कि ब्याज गुणा में 100, ब्याज हमारे पास जी 1 है, ब्याज गुणा में 100 जाएगा भाई। ठीक है, मूलधन हमारा 8 है, गुणा में, अब देखो भाई हमें निकालना है समय, तो दर ले लेंगे। दर हमारी कितनी जी x है, दर हमने x ले ली। लेकिन एक बात बताओ भाई, हमने टाइम क्या मानना, टाइम तो जी 2x मानना है। इसका मतलब अगर टाइम हमारा 2x मानना है ना भाई, तो यहाँ से हम टाइम को क्या मान ले भाई, 2x ही मान ले, क्योंकि टाइम हमने 2x माना, टाइम हम 2x ही ले लेंगे। क्लियर है ना भाई। अब एक बात बताओ, x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट ऊपर चला जाएगा, 2 हमारा नीचे आ जाएगा भाई। क्लियर है। अब 2 नीचे आएगा जी और x ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा जी x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड हमारे पास 100 है, नीचे हमारा 2 गुणा में आएगा 16 हो जाएगा भाई। यहाँ तक कोई डाउट भाई। अब इससे आगे देखो भाई, इससे आगे अगर यहाँ से अगर x का मान चाहिए हमें, x का मान चाहिए, स्क्वायर दूसरी साइड रूट में चला जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से भाई क्या हो जाएगा, 100/16 हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 100 हमारा 10 का होता है और 16 किसका होता है, 4 का भाई। 2 दूनी 4 आएगा, 2 पंजे 10,
5/2 कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। एक्स का मान कितना है भाई, 2.5 आया। अगर एक्स का मान 2.5 आया तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी भाई, रेट हमारी हो जाएगी भाई 2.5% हो जाएगी। दर पूछे, टाइम हमारा कितना आएगा, एक्स की जगह 2.5 रखेंगे, टाइम हमारा 5 वर्ष आएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा हमें कि टाइम क्या होगा, तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा भाई, टाइम हमारा 5 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है भाई। अगर रेट पूछे हमारी 2.5% आ जाएगी, टाइम पूछे कितना आएगा भाई, टाइम पूछे हमारा 5 वर्ष आएगा भाई। कोई डाउट भाई यहाँ तक, आगे चलें भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कोई धन है भाई 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 5/4 गुना हो जाएगा। ये टाइप हमने कल भी की थी भाई, कितने वर्ष में 5/4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4 गुना भाई। अब 5/4 का मतलब क्या है भाई, कि ये है कि अगर 5/4 है भाई, क्या 5/4 कि 4 से ना 5 हो जाएगा। मूलधन हमारा अगर 4 रुपए है, मूलधन हमारा कितना 4 है, और ये मिश्र धन हो जाता जी 5, मिश्र धन क्या हो जाता भाई 5 हो जाता है। और आपको बात बताई थी, क्या बताई थी, अगर मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो ये घटाएंगे यहाँ से, ब्याज कितना आएगा, अगर यहाँ से ब्याज की बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 आ जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट भी है, मूलधन भी है, और हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास रेट भी दी है, तो हम क्या निकालना है, समय निकाल सकते हैं। और टाइम निकालें, टाइम क्या, तो ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100 जाएगा। मूलधन हमारा जी 4 है, और दर मूलधन हमारा 4, दर कितनी है भाई, दर तो 10 है। काटो भाई, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटो, 2 दूनी 4 आएगा, 2 से कटे 5 पे, 5/2 कितना आएगा भाई, 5/2 2.5 आ जाएगा। और 2.5 आपके पास ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है भाई। तो 2 से 1/2 वर्ष आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 2 से 1/2 वर्ष आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहां तक कोई डाउट भाई, आगे चलें भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 40/41 हो जाती है, स्वयं की 40/41 हो जाती है भाई, ठीक है ना। कि 40/41 का मतलब ये है भाई कि अगर मूलधन हमारा 40 रुपए है ना, मूलधन हमारा 40 रुपए है, तो मिश्र धन हमारा 41 हो जाता भाई। कितना हो जाता है, मिश्र धन हमारा 41 हो जाता है। इस टाइप के काफी क्वेश्चन कर लिए भाई, और एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा भाई, ठीक है ना। और सारे तरीके बता दिए भाई, किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो, मूलधन हमारा 40 है, मिश्र धन 41 है, तो क्या यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं बता सकते क्या, बिल्कुल बता सकते भाई, कि मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज तो जी 1 रुपये आ जाएगा। अगर ब्याज 1 रुपये, टाइम भी हमें दर निकालनी है, तो दर कैसे निकाल सकते हैं भाई, दर निकाल सकते हैं भाई, कैसे निकाल सकते हैं भाई दर, तो दर कैसे निकालेंगे भाई, दर दर होती जी ब्याज गुणा में 100 और मूलधन गुणा में समय। अब ब्याज हमारे पास जी 1 है, ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा भाई। अब मूलधन कितना, मूलधन तो जी 40 है, और समय कितना, समय 1/4। अब समय को 1/4 लिखूंगा, एक तो नीचे 4 हमारा पलट के ऊपर चला जाएगा भाई। यहां से काटेंगे भाई, 4 से कटेगा भाई 10 पे कट जाएगा, 0 से 0 कटेगी, तो दर हमारी कितनी आ जाएगी, दर हमारी 10% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहां तक किसी साथी को डाउट भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई कमेंट करके, किसी साथी को डाउट भाई। उम्मीद करता हूं भाई सभी साथियों क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। किसी धनराशि पर वार्षिक दर से मूलधन खुद का 41/16 गुना हो जाता है। यदि दर और समय बराबर हो तो समय क्या होगा। कल आपको एक क्वेश्चन की ट्रिक भी बताई थी भाई, कि डायरेक्ट 100 से गुणा करा के रूट ले देंगे, लेकिन ये देखना क्वेश्चन स्वयं का होता है या ब्याज का होता है भाई, स्वयं का होता है या मूलधन का होता है, ये भी बात बताई थी। क्वेश्चन में कहता जी मूलधन खुद का हो जाता है 41/16, यही टर्म में समझना। 41/16 का मतलब क्या है, अगर ये टर्म समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा भाई। 41/16 का मूलधन खुद का 41/16 जी, इसका मतलब ये है अगर मूलधन हमारा 16 रुपए है ना जी, अगर मूलधन 16 रुपए है तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाता है, मिश्र धन हमारा 41 रुपए हो जाता है। यहां तो कोई डाउट भाई। अब मिश्र धन में से मूलधन घटाऊंगा तो ब्याज आ जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे जी ब्याज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा 25 रुपए आएगा। अब निकालना है, दर और समय तो बराबर है, रेट और टाइम बराबर है भाई, कि रेट जी और टाइम दोनों बराबर है, तो हमने एक्स मान लिया,
एक्स मान लिया भाई, बराबर तो एक्स मान लिया। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है, क्या निकालना भाई, ब्याज की दर, वार्षिक दर से मूलधन 41, यदि दर तथा समय बराबर, समय कितना, टाइम हमें निकालना है। अब टाइम निकालना, टाइम तो हमारा एक्स जी, अगर टाइम हमें निकालना, टाइम होता ब्याज गुणा में 100, ब्याज हमारा 25 है तो 25 गुणा में 100 हो जाएगा भाई। मूलधन गुणा दर, मूलधन हमारी जी 100 है और दर कितनी, दर भी जी हमारी एक्स है, एक्स हो जाएगी भाई। अब एक्स वाला कोफिशिएंट ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी। इस साइड हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2500 और नीचे कितना आएगा, 16 आ जाएगा। लेकिन जब x का मान चाहिए तो स्क्वायर दूसरी साइड रूट में चला जाएगा भाई। अगर x का मान चाहिए स्क्वायर रूट में जाएगा तो ये हो जाएगा जी 2500 बटे में, 2500 बटे में 16 आ जाएगा, रूट हो जाएगा। अब 2500 किसका होता है भाई, 2500 होता है जी 50 का, किसका होता है भाई, 50 का होता है। और 16 किसका होता है, 4 का होता है भाई। तो 50 बटे 4 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 2 से घटेगा 25 पे, तो 25 बटे 2 सभी को पता भाई क्या होता है, 12.5। अब देखो x का मान 12.5 जी, ये कितना है 12.5, ये भी कितना है 12.5। अगर टाइम पूछे ना तो 12.5 वर्ष आ जाएगा और रेट पूछे तो 12.5% आ जाएगी भाई, क्योंकि रेट हमारी परसेंटेज में होती है। पूछा क्या, समय पूछा है तो कितना आएगा भाई, 12.5 आ जाएगा। ये ऑप्शन थोड़ा ठीक कर लेना भाई, यहाँ से आपके पास तो टाइपिंग मिस्टेक है, 12 से 1/2 है, कितना भाई 12.5% है। यहाँ तक कोई डाउट भाई, बताओ एक बार जल्दी से, क्लियर है क्या भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया भी था भाई, कल भी है ना लेकिन उसमें मूलधन निकाल रहे थे, अब की बार हमसे रेट भी पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे भाई, कोई धन 2 वर्षों में 2240 रुपए, कोई धन 2 वर्षों में भाई, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में हो जाता है 2240 रुपए, 5 वर्षों में 2600 रुपए हो जाता। दर बताओ, देखो कैसे करेंगे भाई, कि 2 वर्षों में हो जाता भाई, कितना हो जाता 2240 रुपए, और 5 वर्ष में कितना हो जाता भाई, 5 वर्ष में हो जाता भाई 2600 रुपए, 5 वर्ष में कितना हो जाता भाई 2600 रुपए। अब इसके अंदर 2 साल का ब्याज ऐड है, ऊपर वाले में 5 साल का ब्याज ऐड है। अगर मैं इसमें से घटाऊं तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 3 साल का ब्याज निकाल लेंगे कि 3 साल का कितना ब्याज ऐड हुआ, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता भाई। यहाँ से घटाएंगे 0 आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ से 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा। तो हमें पता जी 3 साल में ब्याज कितना मिला, 360 मिला। 3 साल में ब्याज कितना मिला भाई 360, तो 1 साल में ब्याज तो कम मिलेगा, 1 साल में बराबर ब्याज तो बराबर मिलता है हर साल, तो इसको 3 से भाग देंगे। 1 साल में कितना ब्याज मिला जी 120 रुपए ब्याज, 1 साल में कितना ब्याज मिला भाई 120 रुपए। अब इसमें 2 साल का ब्याज घटाएंगे, हमारा मूलधन आ जाएगा, क्या आएगा मूलधन। अगर 1 साल में 120 रुपए, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 साल में ब्याज मिलेगा जी 240 रुपए। तो इसमें से 240 घटा दूं मैं अगर, तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आया 2000 रुपए। लेकिन हमें मूलधन नहीं पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है, क्या पूछी है दर। और दर हमें पता है, कैसे निकालते हैं जी, ब्याज गुणा में 100, मूलधन गुणा में समय, ठीक है ना। अब यहां से समझो कि 1 साल में 120 रुपए ब्याज मिला जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कैसे निकालेंगे, अगर दर निकालनी है, क्योंकि 1 साल में मिला है ना ब्याज, 1 साल में जी 120 रुपए ब्याज मिला, किस पे मिला भाई, मूलधन पे मिला, 2000 रुपए मिला, परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा भाई, परसेंट के लिए गुणा में 100। फॉर्मूला हमारा वही है, ब्याज गुणा में 100, मूलधन गुणा में टाइम। अब की बार 1 वर्ष है तो डायरेक्ट इस प्रकार समझेंगे कि 120 रुपए ब्याज मिला, 2000 रुपए मिला और परसेंट के लिए गुणा में 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। यहां से काटेंगे 3 जीरो से जी, हमारी 3 जीरो कट जाएंगी, 2 से कटेगा भाई 6 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी जी 6% आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहां तक किसी साथी को डाउट भाई, एक बार सभी साथी जल्दी से बता दे भाई, क्लियर है क्या भाई। यहां तक हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई आप सभी के सामने। देखो भाई क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन करते हैं भाई। सबसे पहले करें भाई क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन पढ़ो भाई। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, किसी धन का साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का मिश्र धन 8400 रुपए है और 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9075 है। देखो कैसे करेंगे कि 2 वर्ष में तो 8400 रुपए, कितने वर्ष में भाई 2 वर्ष में है ना, ये कहता जी 8400 रुपए हो जाता है, ठीक है भाई। लेकिन 3.5 वर्ष में 3.5 वर्ष में कितना हो जाता है, ये हो जाता है जी 9075 रुपए, कितना 9075 रुपए। इसका मतलब इनमें 1.5 साल का डिफरेंस है। आप ये देख 1.5 साल में कितना ब्याज मिला, फिर 1 साल का भी निकाल देंगे और साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है।
यहाँ से घटाता हूं मैं तो ये देखेंगे जी 1.5 साल में कितना ब्याज मिला भाई। 1.5 साल में ब्याज मिलेगा तो यहाँ से देखो भाई, अगर यहाँ से इसमें घटाएंगे ये 5 आ जाएगा जी, ये 7 आ जाएगा, एक अस्सी लेकिन 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। तो जी 1.5 साल में ब्याज मिला 675 रुपये। अगर 1.5 साल में 675 रुपये ब्याज मिला तो 1 साल का भी निकाल सकते हैं। 1 साल का कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा जी 675 बटे में ले आएंगे 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो हमारा ऊपर 10 चला जाएगा भाई, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा भाई। यहाँ से काटो भाई, यहाँ से 5 से काटे, 5 तो ये 15 आएगा जी, 5 दूनी 10 आ जाएगा। इसको काटें भाई, 3 से काटें, 3 दूनी 6 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 3 पंजे 15 आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट भाई, गुणा करो भाई, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, 450 रुपये ब्याज मिलेगा जी 1 साल में। अब 1 साल में 450 रुपये ब्याज मिलेगा, हमें तो ब्याज की दर बतानी है और 450 रुपये ब्याज मिला मूलधन पे, मूलधन भी निकालना पड़ेगा। अब मूलधन कैसे निकालेंगे कि जी 2 साल का ब्याज ऐड, इसमें 2 साल का ब्याज घटा देंगे तो 1 साल में 450 रुपये ब्याज, तो 2 साल में पता है भाई कितना, 2 गुणा में 450 हो जाएगा जी, तो 900 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो इसमें से 2 साल का ब्याज घटा तो मूलधन आएगा, इसमें से अगर मैं 900 रुपये घटा देता हूँ भाई तो यहाँ से 2 जीरो तो आ जाएंगे जी, और 14 में से हो जाएगा, कितना बचेगा भाई, यहाँ से 5 बचेगा भाई, यहाँ से 7 बचेगा, कितना आएगा भाई 7500 हमारा मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा 7500। अब आपके पास वही मूलधन भी है, ब्याज भी 1 साल का, दर निकाल सकते हैं। दर निकालने का क्या तरीका बताया था, दर निकाल तरीका बताया था जी कि 450 रुपये ब्याज मिला 1 साल में, किस पे मिला भाई, ये जी मूलधन पे मिला, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आ जाएगा, यही तो बताया था ना भाई। काटो भाई, यहाँ से 1 जीरो से जी 1 जीरो कट जाएगी, 15 से काटेंगे, 15 5 75 आ जाएगा, 15 तिये 45 आएगा, 50 दूनी 100 आएगा, 3 दूनी 6। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या आ जाएगी भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जी 6% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। कोई डाउट भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या भाई, सभी को समझ आया क्या भाई, बिल्कुल बेसिक से करवा भाई आपका, और लगभग इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। और इस क्लास की PDF लेनी है आपको तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना भाई प्ले स्टोर से, कि आपकी मिशन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है भाई, इस प्रकार का आपको लोगो मिलेगा, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, वहां से आप इसकी PDF ले सकते हैं भाई। क्लियर है ना, चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस धन पर 8% की बजाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% होती तो 1 साल में 174 रुपये ज्यादा प्राप्त होते, वह धन क्या है, वह मूलधन क्या है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या भाई, 100 रुपये में 1 साल मिलने वाले ब्याज। अगर आपको कोई कहे कि 8% की दर से ब्याज, 8% की दर से 1 साल में ब्याज, और दूसरा व्यक्ति आपको 11 की दर से 1 साल में ब्याज देता है, तो आपको ब्याज कितना अधिक मिलता है भाई, ये 8 की बजाय 11 पे देगा तो कितना अधिक ब्याज मिलेगा जी, 3% ब्याज अधिक मिलेगा। कितना ब्याज अधिक मिलेगा भाई, 3% ब्याज। या तो आपको 8% की दर से देता भाई एक तो, और एक कहता है 11% की देता भाई, तो यहां से रेट इस 1 साल में कितना ब्याज मिलता भाई अधिक जी, 3% ब्याज अधिक मिलता है 1 साल में। लेकिन क्वेश्चन में कहता है 174 रुपये ज्यादा मिला, तो 3% का मान 174 है भाई, और 1% का मान या 1 यूनिट का मान कितना आएगा, यह आ जाएगा जी 174 बटे में 3 आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना है धन, मूलधन निकालना है, और मूलधन हमारा तो जी 100% होता है। अब 100% का मान निकालें, गुणा में भाई 100 कर देंगे, यहाँ से काटो भाई, 3 से काटेंगे जी, 3 पंजे 15 आएगा, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा। तो 100% का मान कितना आएगा भाई, 5800 आ जाएगा। हमारा मूलधन क्या आ जाएगा भाई, मूलधन हमारा 5800 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहां तक की साथी को डाउट भाई जल्दी से बता दो भाई, क्लियर है क्या भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और क्वेश्चन में ये कहता है, एक साहूकार को पता चलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से अगर इतनी हो जाती ना तो 2 वर्ष में 123 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता भाई। कि रेट अभी पहले जितनी भी रेट थी अगर कम होगी तो हमें सिंपल सी बात है भाई ब्याज भी कम मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, कम होगी तो ब्याज कम मिलेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जी 8% की बजाय पहले 8% थी, अब 7 से 3/4% है। फ्रैक्शन सोल्व करेंगे, इन दोनों की गुणा करके ये जोड़ दो भाई, 700 के 28 और 3 31/4, 31/4% है। तो यहाँ से देखो भाई 2 वर्ष में उसे 123 रुपये कम मिले, तो यहाँ से कितने कम मिले, यहाँ से घटाएंगे एलसीएम लेके, इसका एलसीएम तो जी 4 आ जाएगा,
एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम ले इनका 4 आएगा, 1 चौके 4, 8 चौके 32, ये हो जाएगा जी 32 हो जाएगा, माइनस में 4 से 4 कट जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/4 है ना जी, ये ज्यादा मिला, इतना कम मिलता भाई 1/4 एक साल में, 1/4% कम मिलता है कितने साल में, एक साल में। लेकिन 2 वर्ष में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ से 2 से गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा जी 1/4 गुणा में 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसका मतलब 1/2 कम मिला भाई। और क्वेश्चन में 1/2 का मान तो कितना दिया, 123 दिया है। अगर 1/2 का मान 123 है तो 1 का मान कितना है, 2 से गुणा हो जाएगा, ये दूसरी साइड ये हो जाएगा जी 123 गुणा में 2 आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना है धन, मूलधन तो हमारा जी 100% होता, कितना होता भाई 100%। अगर 100 का मान निकालना है तो इसको गुणा से 100 कर देंगे भाई, 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 6 होएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2 आएगा, और 2 जीरो हमारे पास साथ है, 24,600 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट भाई, समझ में आया क्या भाई। हमने क्या किया कि अगर रेट 8% की बजाय इतनी होती तो ब्याज हमें कम मिलेगा, सिंपल सी बात है, कम मिलेगा तो हम इसमें से घटा देंगे भाई। हमें पता चला जी कितना कम मिला, 1/4 मिला एक वर्ष में। अगर एक साल में 1/4 मिला तो 2 साल में तो और कम होगा, तो 2 से गुणा कर दिया, 1/2 का मान 123 है, तो 1 यूनिट का मान, आपको 1 यूनिट का मान निकालना आना चाहिए भाई, ठीक है ना। अब काफी क्वेश्चन आएंगे उसमें 1 यूनिट का मान परसेंटेज में भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई आपका, क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब की बार देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जी ये थी, अगर इसकी बजाय ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो जाती है ना तो इस प्रकार उसकी आय 30 बढ़ जाती है। अब आय कब बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी। पिछले क्वेश्चन में अगर घटी थी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटी थी, अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी है तो आय भी बढ़ी है। अब बढ़े कैसे कि कम वाली में से ज्यादा घटाएंगे, ज्यादा वाली में से कम घटाएंगे। अब रेट तो ज्यादा वाली है, इसमें से ये घटानी पड़ेगी, तो हमें पता चलेगा कितनी बढ़ी, क्लियर है ना। देखो भाई ये हो जाएगा जी 800 के 32 और 7 कितना आएगा भाई 39/8 हो जाएगा, 39/8%। ये हो जाएगा 8 5 40 और 41/8, 41/8। अब बढ़ी तो ये है ना, तो इसमें से ये घटा देंगे, पता चला कितनी बढ़ी। अब नीचे देखो अगर बेस सेम है तो डायरेक्ट हम घटा सकते हैं भाई, बेस हमारा 8 है, हमने 8 रखा भाई, घटाएंगे 41 में से 39 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 चौके 8, 1/4 हो जाएगा, 1/4। और एक ही साल का जिक्र है तो हमने एक साल में जी 1/4 बढ़ा, और क्वेश्चन में कहता 30 बढ़ा, एक का मान 1/4 का मान 30 है, तो एक का मान कितना है 4 गुणा में चला जाएगा, ये हो जाएगा जी 30 गुणा में 4। तो 100 का मान निकालना हमें, तो मूलधन निकालना है, 100 का मान निकालेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा करेंगे, इससे 100 से गुणा और कर दो, ये हो जाएगा 4 3 12 120, और 2 जीरो हमारे पास आते, तो 12,000 रुपये आएगा भाई। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आएगा भाई। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहां तो कोई डाउट हो भाई, बताओ एक बार जल्दी से, क्लियर है क्या भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। कोई धन, क्वेश्चन पढ़ो देखो क्या कहता है, कोई धन 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता तो उसे 182 रुपए ब्याज ज्यादा प्राप्त होता भाई। 2 वर्ष के लिए दिया गया, अगर 4 वर्ष के लिए दिया जाता ना तो उसे कितना अधिक मिलता भाई, 182 रुपए अधिक मिलता। धनराशि क्या होगी देखो, अगर वह जी 5% की दर से एक साल में 5% ब्याज मिलता, 2 वर्ष के लिए दिया जाता भाई, 2 वर्ष के लिए देता जी 5 दूनी 10% ब्याज मिलता। लेकिन कहता है अगर वह 4 वर्ष के लिए उधार देता तो रेट तो हमारी 5% थी, 4 वर्ष के लिए देता तो जी हमें 20% ब्याज मिलता, कितना मिलता भाई 20%। तो कितना क्वेश्चन में कहता कितना अधिक ब्याज मिलता भाई, यहाँ से 10% अधिक मिलता भाई, कितना मिलता 10%। और क्वेश्चन में 10% का मान कितना दिया भाई 1820 दिया है, 10% का मान 1820। हमें मान किसका निकालना, हमें तो जी 100% का मान निकालना है। 100 का मान कैसे निकालेंगे, अब 10 के साथ इन्हें जीरो लगाई है तो हमें क्या करेंगे भाई, यहां से हमें किसका मान निकालना भाई, क्वेश्चन में हमें दिया भाई कि 800, आपको दिया भाई 182 दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है 182 रुपए दिया भाई, कितना दिया 182 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। अब देखो 10% का मान 182 है तो 100% का मान क्या हो जाएगा, इसने क्या किया हमें एक जीरो लगा दी भाई, आप भी इसमें एक जीरो लगा दो भाई, 1820 आ जाएगा। 100% का मान 1820 आ जाएगा, आपका मूलधन कितना आएगा 1820। या आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि 10% का मान 182 है, अगर 10% का मान 182 है तो 1% का मान कम होगा, ये हो जाएगा जी 182 बटे में 10 आ जाएगा। और 100% का मान निकालना है तो गुणा में कितना कर देंगे 100 कर देंगे भाई,
यहाँ से जीरो कट जाएगा तो 100% का मान कितना आएगा भाई 1820 आएगा। किसी प्रकार समझो भाई हमारा जवाब क्या आएगा 1820 आ जाएगा। मूलधन कितना आएगा भाई 1820 आएगा। यहाँ तक कोई डाउट भाई? क्लियर है क्या भाई? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा भाई। बता दो एक बार, क्लियर है क्या भाई? सभी को समझ आया क्या भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन कर लेना भाई उसी प्रकार का। देखो कि 7% की बजाय 5 वर्ष के लिए उधार दिया और 9% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया है तो उसे 120 रुपए ज्यादा प्राप्त मिलता है, तो मूलधन क्या होगा? देखो सिंपल से तरीके से समझाता हूं भाई मैं कि रेट 7% होती जी, 5 साल में कितना ब्याज मिलता भाई 35% ब्याज मिलता। अगर रेट 9% है तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा 4 साल में मिलता जी, अगर 9% 9 चौके 36% ब्याज मिलता। कितना मिलता 36। यहाँ पे 36% ब्याज, यहाँ पे 35% ब्याज, कितना ब्याज अधिक मिलता 1%। कितना 1%। और 1% क्वेश्चन में कहते 120 ज्यादा मिलता। 1% का मान 120 है तो 100% का मान नहीं बता सकते क्या भाई? 100% का मान अगर 1% का मान तो जी 120 है। 100% का मान इसका मतलब एक के आगे 2 जीरो लगाए हैं तो आप इसके आगे 2 जीरो लगा दो भाई, इसके आगे 2 जीरो लगा 12,000 हो जाएगा। तो मूलधन कितना आएगा भाई 12,000 रुपये आएगा। बताओ भाई कोई डाउट भाई? बिल्कुल सिंपल से तरीके से बता दिया भाई। बताओ बिल्कुल 1 सेकंड में क्वेश्चन करना सिखा दिया भाई। क्लियर है क्या? आगे चलें भाई, आगे चलो भाई। अब आपका क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो भाई आपको इतना करवा दिया भाई कि आपके एग्जाम में इससे बाहर आपका कंसेप्ट नहीं जाएगा, क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना भाई? लगभग इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा भाई आपके एग्जाम के अंदर। क्लियर है ना? देखो दो स्रोतों से 1500 रुपए पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में साधारण ब्याजों में इतना अंतर है भाई, तो उनकी ब्याज की दरों में अंतर क्या हुआ ये मैं बताना। देखो ब्याज की दरों में अंतर बताना। 3 साल में ना ब्याज के अंतर क्या? देखो 3 साल में क्वेश्चन देख घबराना नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। 3 साल में ब्याज में अंतर है जी 13.50। अगर 3 साल में ब्याज में अंतर 3 साल में 13.50 है तो यहां से 1 साल का अंतर ही बता सकते हैं भाई। 1 साल में अंतर क्या होगा भाई? इसको 1 साल में अंतर हो जाएगा जी 1350 बटे में कितना आएगा भाई 3 आएगा। काटेंगे 3 चौके 12 आएगा, 3.15 4.50 का अंतर आएगा जी। 1 साल में कितना अंतर है 4.50। लेकिन हमें उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट में अंतर बताना है, ब्याज की दर में अंतर बताना। कैसे बताएंगे कि 1 साल में जी कितना अंतर है भाई 4.50 है। कितना अंतर है भाई 4 साल में 1.50 4.50 अंतर है। किस पे अंतर? मूलधन पे। मूलधन हमारा जी 1500 रुपए। किस पे भाई 1500 है और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। अब यहां से देखो ये पॉइंट हटाएंगे, अगर ये पॉइंट हटाता हूं मैं तो यहां से देखो भाई, अगर यहां से अगर मैं पॉइंट हटाता हूं भाई ये वाली पॉइंट, तो डिवाइड में कितना आएगा भाई? डिवाइड में तो जी 100 आ जाएगा। डिवाइड में कितना आएगा 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा भाई, इस 100 जीरो से ये जीरो कट जाएगी। 5 से काटेंगे 5 नहीं में 45 आएगा जी। 5 तो ये 15 आ जाएगा। 3 से काटे 3 दाए 10 आएगा। 3 3 9 आएगा। 3/10 हो जाएगा और 3/10 आएगा 0.3। और ऑप्शन है क्या भाई? तो रेट में अंतर क्या आएगा 0.3 का अंतर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। किसी को डाउट भाई? क्लियर है क्या भाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन बता दिया भाई आपको के एग्जाम में आए तो इस प्रकार कर लेना भाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। मोहन कहता है भाई कि 2 बराबर राशियां 9% तथा 10% की दर से उधार देता भाई। 9 और 10 की दर से उधार देता, 2 वर्ष के बाद उसे 760 रुपए ब्याज मिलता है, तो प्रत्येक धनराशि क्या है ये मैं बतानी है। ठीक है? देखो राशि तो आपकी बराबर ही है भाई। देखो रेट 9% की दर से देता है और 10% की दर से देता है, 2 वर्ष के लिए देता है। अगर 9% की दर से देगा पहले तो 9 दूनी 18% ब्याज मिलेगा। समझ लेना भाई, अगर 9% रेट है तो 2 साल में ब्याज मिलेगा जी 18%। लेकिन रेट 10 है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा 20% ब्याज मिलेगा। तो यहां से टोटल ब्याज कितना मिला? टोटल ब्याज तो 38% मिला और क्वेश्चन में क्या था टोटल 760 मिला है। 38% का मान 760 है तो यहां से हम 1% का मान भी निकाल सकते हैं और 1% का मान कितना आएगा 760 बटे में 38 आ जाएगा। लेकिन हमें तो निकालना है वो धनराशि निकालनी है और धनराशि तो हमारी परसेंटेज में 100 होती है। 100% का मान निकालना है ना तो गुणा में 100 कर देंगे भाई। यहाँ से काटेंगे 38 दूनी 76 होता है तो यहाँ से 100 का मान कितना आएगा भाई 2000 आ जाएगा। तो वह प्रत्येक राशि क्या आ जाएगी भाई 2000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहाँ तक कोई डाउट भाई? क्लियर है क्या भाई?
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चैप्टर को खत्म करें भाई, एक दो क्वेश्चन के बाद आपका खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन में कहता है ए ने 5,000 रुपए बी को 2 वर्ष के लिए उधार दिए तथा 3,000 रुपए सी को 4 वर्ष के लिए उधार दिए, कुल उसे 2,200 रुपए ब्याज मिला, तो ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट न तो पहले दी है न बाद में दी है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। देखो भाई कैसे करें क्वेश्चन को, हमें ब्याज का फॉर्मूला पता क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ भाई, मूलधन कितना भाई 5,000 रुपए दिए जी, टाइम दिया 2 वर्ष, रेट हमें पता है क्या, नहीं पता, रेट हमने जी आर मान ली, आर बटे 100 हो जाएगा। यहां से जितना ही साधारण ब्याज था प्लस फिर ये राशि उधार दी भाई, कितनी दी 3,000 रुपए, टाइम 4 वर्ष के लिए, रेट हमें नहीं पता। अब ये भी सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन टोटल ब्याज हमें कितना मिला, टोटल ब्याज मिला जी 2,200 रुपए, हमने 2,200 के बराबर रख दिया भाई, क्योंकि ये भी हमारा ब्याज है, ये भी ब्याज, जब टोटल ब्याज को ऐड करेंगे हमारा 2,200 आएगा। यही क्वेश्चन में कहता भाई कि जी उसे कुल पर इतना ब्याज मिला, अब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 ब्याज हो जाएगा, मूलधन दर समय बटे 100 ब्याज हो जाएगा, 2,200 रुपए ब्याज। यहां से क्वेश्चन सोल्व करें कैसे, देखो 2 0 से 2 0 काटे, 50 दूनी 100 आर हो जाएगा जी, यहाँ से कितना है भाई 100 आर हो जाएगा, प्लस में 2 0 से 2 0 काटे, ये हो जाएगा जी 120 आर हो जाएगा, 120 आर हो जाएगा। और क्वेश्चन में कितना भाई 2,200 है, तो यहाँ से जोड़ेंगे 100 आर प्लस 120 आर, ये हो जाएगा 220 आर, 220 आर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा भाई 2,200 हो जाएगा, 220 आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 2,200 हो जाएगा। यहां से देखो अब अगर आर का मान हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई, 220 को दूसरी साइड भेज देंगे, ये हो जाएगा भाई 2,200 डिवाइड में 220 आएगा भाई, काटेंगे यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 22 से कटेगा 22 पे, तो यहाँ से हमारे पास 10 आ जाएगा जी, कितना आएगा 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। यही हमें पूछा था कि ब्याज की दर क्या होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी भाई 10 आ जाएगी। कोई डाउट भाई यहाँ तक, हमें पता भाई टोटल ब्याज दिया है जी, हमें ये पता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे ब्याज हो जाएगा, ये भी ब्याज है, दोनों को जोड़ा 2,200 के बराबर आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट भाई, क्लियर है भाई, समझ में आया भाई क्वेश्चन। आगे चलें, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया, 4,000 रुपए 2 भागों में बांटा का भाई, पहला 8% की दर से, दूसरा 10% की दर से दिया गया है, कुल पर 352 रुपए ब्याज मिला है, तो पूछा है कि 8% की दर से कितना धन उधार दिया। हमने एक एलिगेशन पढ़ा हुआ होगा, एलिगेशन यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो भी देखना भाई, ठीक है। एलिगेशन यूज कैसे करते हैं, एलिगेशन में करते हैं जी, पहला भाग है हमारा इस साइड लिखते हैं, दूसरा भाग इस साइड लिखते हैं, जो कुल वाला भाग है वो बीच में लिखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि जी 4,000 रुपए, क्वेश्चन में कहता है 4,000 रुपए है, अब 8% की दर से उधार दिए, फिर 10% की दर से उधार दिए, कुल पे ब्याज मिला 352, अब कुल वाला ब्याज हमने बीच में लिख दिया जी 352 ब्याज मिला। अगर 8% की दर से देता तो कितना ब्याज मिलता भाई, तो 4,000 का जी हम 8% निकाल देते और ये हो जाता भाई 320, तो पहला भाग पे कितना ब्याज मिलता भाई, यहां से कह देते भाई कि 320 हो जाता जी, कि पहला भाग पे ब्याज होता जी 320, ठीक है भाई। अगर ये 4,000 रुपए अगर 10% की दर से देता तो कितना ब्याज मिलता भाई, ये मिल जाता जी 400 रुपए ब्याज, कितना ब्याज भाई 400 रुपए, तो ये जी 400 ब्याज हो जाता। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 वाला पहला भाग ये है, ये 10 वाला भाग है, एलिकेशन कैसे लगाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, घटाओ भाई, ये जी यहाँ से आ जाएगा जी 8 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा भाई, 9 में से 5 जाएगा 4, 48 बचेगा। जब इसमें से घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, आ जाएगा भाई। यहाँ से ये राशि का अनुपात आएगा, यहाँ से जो इनकी राशि बटी हुई है ना उसका अनुपात आएगा, काटो भाई 16 से काटे 16 तीय 48, 16 दूनी 32, इसका मतलब जो राशि 3 और 2 के अनुपात में है, और 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, और क्वेश्चन में टोटल राशि कितनी भाई 4,000 है, 5 का मान 4,000 आया भाई, तो 1 का मान कितना भाई, 1 का मान जी इतना आया भाई 800 आ गया, क्योंकि 5 से भाग दिया, 1 का मान कम आएगा, 5 से भाग दिया 800 आ गया। अगर 1 यूनिट का मान 800 है तो जो पूछे 800 से गुणा कर दो, इसको 800 से गुणा करेंगे, इसको भी 800 से गुणा करेंगे, पहला भाग 8 तीय 2400 आ जाएगा भाई, दूसरा भाग 8 दूनी 1600 आ जाएगा,
पूछा क्या है, 8% वाला 2400 है, 10% वाला 1600। पूछा है कि 8% की दर से कितना धन उधार दिया, तो 8% की दर से कितना दिया भाई, 2400 रुपये। ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट भाई कि पहला भाग हमने यहाँ लिखा, दूसरा यहाँ पे कुल वाला बीच में लिख दिया भाई, कुल वाला क्या क्या बीच में लिख दिया, एलिकेशन हमने ये लगा दिया। जो रेशियो आएगा उनकी जो पूंजी बटेगी ना भाई, जो इनका जो धन है उसका आ जाएगा, हमने धन को बांट दिया भाई। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है भाई। आपका किसका भाई, आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है भाई, इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, तो ये टाइप आपकी कंप्लीट हो जाएगी भाई। इंस्टॉलमेंट आपका किस्त और होने के बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो इंस्टॉल का मतलब समझो भाई, मैं कहता हूं मान लिया कोई व्यक्ति है भाई 100 रुपए की 3 किस्तों में कुछ सामान चुकाता भाई, कि उसने क्या किया, 100 रुपए की 3 किस्तों में चुकाता है। ठीक है, अगर वह 100 रुपए की 3 किस्तों में धन को चुकाता है, ठीक है, देखो 3 किस्तों में चुकाता है, अगर वह यहाँ पे 100 रुपए लौटाएगा तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे जी, 100 ही रुपए देने पड़ेगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे, मान लिया कि उसने 3 किस्तों में चुकाता है, कोई धन है 3 किस्तों में चुकाता है, तो 100 की किस्त दी तो कितने किस्तों में चुका देगा भाई, 300 रुपए चुका देगा। कितने चुका देगा भाई, 300 रुपए चुका देगा। लेकिन एक बात बताओ भाई, ये यहाँ पे लौटाएगा तो 100 रुपए देने, ठीक है, अगर ये 100 रुपए यहाँ पे न लौटाए, अगर यहाँ पे लौटाता तो एक साल में कितने मिलते भाई। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कुछ भी मान लो भाई, मान लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 10 है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई 10 है, तो यहाँ से अगर एक साल गैप है तो कितना ब्याज अधिक मिलता जी, 110% देने पड़ते। कितने देने पड़ते, 110%। अगर ये 100 रुपए अगर यहाँ पे नहीं लौटाता, यहाँ पे लौटाता 100 रुपए देने थे, अगर यहाँ पे नहीं लौटाता, अगर यहीं पे लौटाता इसको 100 रुपए, तो कितना गैप हो गया, 2 साल का गैप हो गया, तो 2 साल में 20% ब्याज हो जाएगा। तो हम कहते 120 रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो टोटल यहाँ पे कितने रुपए देने पड़े, 2 और 1 3 दिए, और 1 2 330 रुपए दिए। अगर 100 की किस्त में दे तो कितने दे देगा भाई, 300। अगर ये लास्ट में देगा तो 330 देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 330। अब देखो ये क्वेश्चन करेंगे ना भाई, बिल्कुल समझ में आ जाएगा भाई कि जितनी किस्त है ना उसमें से एक, देखो सिंपल सा तरीका बताऊंगा मैं आपको। क्या तरीका, कि 3 वर्ष के बाद देना भाई, और रेट हमें दिया है भाई धन 1092 रुपए, बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ब्याज की दर है 12% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा ये हमें बताना है। अब कितनी किस्त मानी भाई, किस्त मानी जी 3, ये भी 100 रुपए की मान ली, ये भी 100 रुपए की मान ली, और ये भी 100 रुपए की मान ली। ठीक है, अब ये कहता है कि पहले जी 100 रुपए चुकाने पड़ेंगे। पहले कितने चुकाने, 100 रुपए। ठीक है, अगर ये 100 रुपए यहाँ पे न लौटाए, अगर यहाँ पे लौटाता, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई आपकी 12% है, तो यहाँ पे एक साल में कितना ब्याज अधिक मिलता, 12%, तो इसको 112 रुपए चुकाने पड़ते जी, 112 रुपए। अगर ये रुपए यहाँ पे न लौटा, यहाँ पे लौटाता, तो 2 साल का गैप है, तो 2 साल में कितने रुपए हो जाते हैं भाई, रेट 12%, 24% ब्याज, 124% लौटाने पड़ते हैं। टोटल यहाँ से 4 और 2 6 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, 1 2 3 336 रुपए देने पड़े। कितने देने पड़े भाई, 336। और क्वेश्चन मेरिन कितना था भाई, 1092, तो 336 का मान कितना भाई, 1092 है, तो 1 का मान कितना आएगा, ये आ जाएगा 1092 बटे में 336 आएगा। और हमें मान किसका चाहिए भाई, हमें मान किसका चाहिए, हमें किस्त निकालनी, किस्तों में 100 माननी थी, 100 का मान निकालेंगे। किससे कट रहा भाई ये, अगर हम इसको काटें भाई, ये इसको काटें भाई, किससे कटे, 4 से काटे भाई, 4 से काटे, 4 8 32 होएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। इसको 4 से काटे, 4 दूनी 8 आएगा, 4 7 28 आएगा, 4 3 12 आ जाएगा। फिर किससे कट रहा भाई ये हमारा 3 से कटेगा भाई, बिल्कुल कटेगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6 3 8 24 आएगा। इसको 3 से काटे, 3 में 27 आ जाएगा, 3 1 कम 3 आ जाएगा। फिर किससे कट रहा भाई ये, फिर किससे, 4 से काट दे भाई, 4 से कटेगा भाई, हाँ 4 से काट देते भाई, 4 7 28 आएगा, 4 से कटेगा भाई 25 पे। फिर 7 से काटो भाई, इसको 7 1 7 आएगा, 7 21 गुणा करो भाई, 25 3 75, 25 1 25 और 7 32, तो 325 रुपये आ जाएगी भाई किस्त। किस्त कितनी आ जाएगी, 325 रुपये। क्लियर है भाई, ये आपको तरीका है भाई। लेकिन फॉर्मूला बता दूंगा भाई मैं आपको, किस्त निकालनी है तो किस्त निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ भाई मैं। अगर हमें किस्त निकालनी है, इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो हम उसका फॉर्मूला बता देते हैं भाई। फॉर्मूला क्या, वो लिख लो भाई, कि ऋण गुणा में 100, फॉर्मूले से भी करके बताता हूँ भाई फिर मैं, कि ऋण गुणा में 100, ऋण गुणा में 100 डिवाइड में 100 इंटू में 100 इंटू में टाइम, 100 इंटू में 100 टी,
प्लस में आर टी रेट इंटू टाइम t-1 डिवाइड में 2 भाई, t-1 डिवाइड में 2, ये आपका इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला है भाई। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देख लेना भाई, फॉर्मूला याद कर लेना भाई, आसान तरीके से आप किस्त निकाल दोगे। कैसे निकालोगे देखो भाई, ऋण कितना दिया भाई, ऋण दिया जी 1092, ऋण गुणा में 100 जाएगा, ऋण गुणा में 100 जाएगा, डिवाइड में 100 गुणा में टी, और टाइम कितना, टाइम का मतलब 3 वर्ष है या किस्त हमारी 3 वर्ष है ना, टाइम 3 वर्ष, तो 100 गुणा में 3 कितना आएगा, 300 जाएगा, कितना आएगा 300 जाएगा। प्लस में रेट इंटू टाइम, रेट 12%, टाइम 3 है तो 12 तो ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर t-2, टाइम हमारा 3 था, 3 में से 1 जाएगा, 2/2 कितना आएगा भाई, 1 हो जाएगा, गुणा में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 336। तो हमारा क्वेश्चन वही बन गया भाई कि 1092 और गुणा में 100 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आएगा भाई 336 आएगा। तो यहाँ से काटेंगे ना, हमारा किस्त कितनी आ जाएगी भाई 325 आ जाएगी। ये कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी भाई, इसका कोई ट्रिक नहीं है भाई, कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी भाई। कोई डाउट भाई यहाँ तक क्लियर है क्या भाई, बताओ एक बार जल्दी से। अगला क्वेश्चन पे चलें भाई, देखो भाई इसको हम डायरेक्ट भाई चाहे 4 की फॉर्मूला याद करें ना भाई, बहुत ही शानदार तरीका बता दिया। अब फॉर्मूले से करेंगे, सेकंडों में क्वेश्चन है कैसे भाई, फॉर्मूला में अगर किस्त निकालनी है हमें, अगर इंस्टॉलमेंट निकाले, किस्त निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था भाई, इंस्टॉलमेंट फॉर्मूला बताया था ऋण गुणा में 100, ऋण दिया 22,400, 22,000 ऋण गुणा में 100 जाएगा। फिर बताया था जी आपने 100 गुणा में टाइम, टाइम हमारा दिया जी कितना, 4 किस्तों में चुकाना है, या टाइम हमारा 4 ही है भाई, ठीक है ना, टाइम कितना भाई 4 ही है, तो टाइम हमारा 400 जाएगा, 100 गुणा में 4 400 जाएगा। प्लस में रेट इंटू टाइम बोला था, रेट हमारे 8 है, टाइम हमारा 4 है, तो 800 के 32 आ जाएगा। फिर बोला था भाई, क्या बोला था कि t-1 बटे में 2, टाइम हमारा 4 में से 3 जाएगा, 1 4 में से 1 जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 2 से कटेगा भाई 16 पे, 16 3 48 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 22,400 गुणा में 100 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 448, कितना आएगा भाई 448। यहाँ से काटेंगे भाई, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से कटा भाई 50 पे। अब यहाँ से मैं काटूँ 224 से 224 कट जाएगा, यहाँ पे 100 बचेगा, तो यहाँ से कितना आएगा भाई, किस्त हमारी कितनी आ जाएगी, किस्त हमारी 5,000 रुपये आ जाएगी, कितनी आएगी 5,000। तो डायरेक्ट हम किस्त निकाल सकते हैं भाई, इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी आएगी भाई 5,000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। क्लियर है क्या, फॉर्मूला याद कर लेना भाई, इंस्टॉलमेंट निकाले फॉर्मूला आपको बता दिया भाई कि ऋण गुणा में 100 जाएगा, 100 इंटू टी, आर रेट इंटू टाइम, t-2/2 भाई, बिल्कुल शानदार सा तरीका बता दिया भाई किस्त निकालना है। क्लियर क्या भाई, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका भाई, लगभग नहीं आपका, लगभग नहीं आपका 100% आपका कंप्लीट हो चुका भाई टॉपिक आपका। इससे बाहर आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा। और क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना ऐप, मिशन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना भाई, इस प्रकार का लोगो मिलेगा, उसके बाद आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है ना। और बहुत ही जल्द भाई हम टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं भाई आपकी स्पेशल मैथ की भाई, ठीक है ना, और इसी ऐप पे आएंगी भाई, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना भाई, आपको पीडीएफ भी मिलेंगी भाई, और आपको क्लास भी वहीं पे मिल जाएंगी भाई। क्लियर है क्या भाई, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।